हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य का नाम बदलने के लिए किस सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी? द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड विच गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू चेंज द स्टेट्स नेम? ऑप्शंस है केरल, असम, कर्नाटक या फिर वेस्ट बंगाल। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो सेशन की यदि पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ हैं और वीकली हैं, मंथली हैं, सभी की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है। और ये सब मटेरियल आपको हमारा 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो कोर्स है, पीडीएफ कोर्स है, उसके अंतर्गत मिलती है। तो जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं पूरे साल भर, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, स्टेट पीसीएस का हो, जितने भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा हमारा पीडीएफ कोर्स और सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। चलिए फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Which country topped the medals tally at the 2026 Winter Olympics? 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, नॉर्वे। तो ये आप मेडल टैली देख सकते हैं। पहले पर नॉर्वे है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर नीदरलैंड्स, फिर इटली, फिर जर्मनी। इटली ने होस्ट किया है। तो 2026 विंटर ओलंपिक्स, ये आपका 25वें विंटर ओलंपिक गेम्स, ये मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो इटली में हुए हैं 6 से 22 फरवरी के बीच में। और ये फर्स्ट ओलंपिक गेम्स थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंसी क्रिस्टी कोवेंट्री के तहत। यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो न्यू प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, इनके तहत पहले ओलंपिक गेम्स ये हुए हैं। 116 इवेंट्स हुए हैं 8 स्पोर्ट्स में अक्रॉस 16 डिसिप्लिन्स। स्की माउंटेनियरिंग ने ओलंपिक में अपना डेब्यू किया है। नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं 41, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स इन्होंने जीते हैं 18। नॉर्वे के बाद फिर यूएस दूसरी पोजीशन पर रहा, फिर नीदरलैंड्स और फिर होस्ट इटली। नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स फ्रेंच आल्प्स रीजन ऑफ फ्रांस में होंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड अ हाईली सिक्योर डेटा सेंटर इन विच इंडियन स्टेट? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में एक अत्यंत सुरक्षित डेटा केंद्र स्थापित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, उड़ीसा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक हाईली सिक्योर डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया है उड़ीसा में। ठीक है, जो हाई रिस्क जोन होते हैं, जहाँ पर पोटेंशियल एनिमी स्ट्राइक कॉरिडोर्स हैं, सिस्टमिकली एक्टिव रीजन्स हैं, इनसे दूर है ये बिल्कुल उड़ीसा में। 18.55 एकड़ का कैंपस है ये, इन्फो वैली सेकेंड, खोर्धा में, उड़ीसा में। और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है यहाँ। और आरबीआई का जो प्राइमरी डेटा सेंटर है नवी मुंबई में, तो उसके लिए एक बैकअप के तौर पर ये कार्य कर रहा है। इंडियाज फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, त्रिपुरा। अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के तहत है, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है अगरतला, त्रिपुरा में। तो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 प्रोग्राम अप्रूव किया गया है नीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत, और राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को सपोर्ट करने से संबंधित है, उनके इनोवेशन इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। मुकुल रॉय, who recently passed away at the age of 73, was a prominent political leader from which Indian state? हाल ही में 73 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए मुकुल रॉय किस भारतीय राज्य के प्रमुख राजनीतिक नेता थे? राइट आंसर ऑप्शन डी है, वेस्ट बंगाल। मुकुल रॉय वेस्ट बंगाल से सीनियर पॉलिटिशियन थे, फॉर्मर यूनियन रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं। इनका निधन हो गया 73 की एज में। ये वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे कृष्णनगर उत्तर से, और 2 बार राज्यसभा के लिए भी चयन हुआ इनका वेस्ट बंगाल से। इन्हें चाणक्य ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट थे और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक रहे हैं। 2012 में ये रेलवे मिनिस्टर रहे काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए यूपीए सेकंड गवर्नमेंट में, जिसके
जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। जितेंद्र मेहरा ये वाइस चेयरमैन रहे एसआर ग्रुप्स के मेटल एंड माइनिंग डिवीजन के। फॉर्मर RINL चीफ भी रहे, इनका निधन हो गया 86 एज में। वेटरन CPI लीडर R नल्ला कन्नू, इनका भी निधन हो गया 101 की एज में चेन्नई में। द CBDC बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी पायलट अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच यूनियन टेरिटरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत CBDC आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा पायलट परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन भी है पुडुचेरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी पायलट लॉन्च किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पुडुचेरी में। और इस मौके पर जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक न्यूट्रिशन प्रहलाद जोशी मौजूद रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी के कैलाशनाथन और चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी आन एन रंगास्वामी, ये सभी मौजूद रहे। तो इस पायलट प्रोजेक्ट में जो फूड सब्सिडी है, जो भी बेनिफिशरीज हैं, जो भी लाभार्थी हैं, ठीक है, उनको प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टोकन्स के रूप में डायरेक्ट उनके CBDC वॉलेट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उस टोकन के जरिए फिर वो अपना जो भी जो कोटे की दुकान होती है, फिर प्राइस शॉप, यहाँ से जो भी अनाज उन्हें मिलता है वो बाई कर सकते हैं। तो एक सब्सिडी मिल रही है उनको। द चुंगथांग लाचेन एक्सिस एंड तारामचू ब्रिज आर इनोग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? चुंगथांग लाचेन अक्ष और तारामचू ब्रिज का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है सिक्किम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने चुंगथांग लाचेन एक्सिस और एक 400 फीट की बेली सस्पेंशन तारामचू ब्रिज, इन्हें इनोग्रेट किया है नॉर्थ सिक्किम में। इन्हें रिस्टोर किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा। तो यहाँ पर BRO ने जो क्लाउड बस्ट हुआ था मई जून 2025 में, उसके बाद कई सारे काम किए। साइक्लोन रेमल भी आया था जून 2024 में, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट भी हुआ था अक्टूबर 2023 में। तो उसके बाद ये सब दोबारा से बनाए गए हैं। The Research and Development Center of NMDC has signed a MOU for advanced mining research with which institution? NMDC के अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने उन्नत खनन अनुसंधान के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ NMDC रेस्पॉन्सिबल माइनर, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ एडवांस माइनिंग रिसर्च के लिए। आयरन और के क्षेत्र में कार्य करेंगे, ग्रीन स्टील मेकिंग टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में कार्य करेंगे। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी UIDI हैज कोलैबोरेटेड विद ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी टू इनेबल द डिस्प्ले ऑफ ऑथराइज्ड आधार सेंटर्स ऑन डिजिटल मैप्स। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ सहयोग किया है ताकि डिजिटल मानचित्रों पर अधिकृत आधार केंद्रों को प्रदर्शित किया जा सके? राइट आंसर ऑप्शन भी है गूगल। तो देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गूगल ने हाथ मिलाया है ताकि गूगल मैप पर जो ऑथराइज्ड आधार सेंटर्स हैं उनका पता चल सके, वो दिख सके, है ना। पता नहीं चलता ना आधार सेंटर कहाँ है ऑथराइज्ड, कई सारे सेंटर दिखा देता है, तो अब गूगल मैप पर भी आप देख सकेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपग्रेडेड विद सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फ्रॉम शेड्यूल B टू शेड्यूल A कैटेगरी। भारत सरकार के लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय किस केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को अनुसूची B से अनुसूची A श्रेणी में उन्नत किया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को शेड्यूल B से अपग्रेड करके शेड्यूल A कैटेगरी में रख दिया है। NSIC की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की स्थापना की गई थी 1955 में। According to a report by Union Bank of India, India's gross domestic product growth for the third quarter of the current financial year is expected to be what percentage? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 8.3%। इंडिया का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है करंट फाइनेंशियल के थर्ड क्वार्टर में वो 8.3% रहेगा, ऐसा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। ग्रोस वैल्यू एडेड ग्रोथ थर्ड क्वार्टर में फाइनेंशियल 26 में 8% रहेगा, ठीक है। 6.5% से बढ़ाकर 8% इन्होंने बताया है। अच्छा, अगर हम ICRA की रिपोर्ट देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है थर्ड क्वार्टर में ये 7.2% रहने वाली है, क्वार्टर सेकंड में 8.2% थी।
टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देखेंगे। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? अनंत गोयनका। हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? डॉक्टर समीर वी कामत। हु इज द चेयरमैन ऑफ अपेडा? अभिषेक देव। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ पीएफआरडीए? शिवा सुब्रमण्यम रमन। हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एफसीआई? रविंद्र कुमार अग्रवाल। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? क्लाउड एआई इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? विच कंपनी, माफ कीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द इजरायली पार्लियामेंट? और पांचवा है विच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ व्हाट्सएप? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाई गई है, आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा, मेंस एग्जामिनेशन में तो काम आएगा ही। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ठीक है। एसएससी, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें आप कर पाएंगे। इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर्स में दिया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको ये मिल जाएगा, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 44816988, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।